नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे और मेवाड़ राजवंश में हमने गुहिल वंश पढ़ लिया था। अब हम सिसोदिया वंश पढ़ रहे थे जिसमें हमने राणा हमीर के बारे में चर्चा की थी। राणा हमीर इनके बारे में चर्चा की थी। राणा हमीर से सिसोदिया जो वंश था इसकी शुरुआत हो जाती है। सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर के द्वारा की गई थी। राणा हमीर ने 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक शासन किया था। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा कहा जाता है। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। इस कक्षा में हम खेता के बारे में चर्चा करेंगे। खेता या इसे क्षेत्र सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र सिंह कहते हैं। क्षेत्र सिंह का कार्यकाल 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक था। खेता या इसे क्षेत्र सिंह कहते हैं जिसका कार्यकाल 1364 से लेकर 1382 तक था। अब ये खेता कौन था? ये खेता राणा हमीर का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये राणा हमीर का पुत्र था। राणा हमीर की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? खेता बैठा, जिसने 1364 से लेकर 1382 तक शासन किया था। अब राणा हमीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खेता गद्दी पर बैठा, जिसने खेता ने क्या किया? मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था दिलावर खां। क्या नाम था? दिलावर खां। दिलावर खां गोरी। इस दिलावर खां गोरी को परास्त कर दिया। यानी खेता ने मालवा का जो सुल्तान था दिलावर खां गोरी, इसको हरा दिया। और इसको हराने के बाद यहां पर खेता के समय मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो खेता के समय इसकी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब इसके कई पुत्र थे। खेता के कई पुत्र थे। इसके अलावा इसके औरस पुत्र भी थे जो कहते हैं जो दासी होती है, उस दासी के पुत्र थे। यानी इनके अनेक दासियां थी तो उनके पुत्र थे जो प्रसिद्ध थे। चाचा और मेरा। चाचा और मेरा बहुत ही प्रसिद्ध खेता के पुत्र थे जो आगे चलकर जो मोकल होगा उस मोकल की हत्या कौन करेंगे? चाचा व मेरा करेंगे। खेता के बाद इनका पुत्र था लाखा। कौन था इनका पुत्र? लाखा था। लाखा बहुत ही, जिसे हम लक्ष्य सिंह के नाम से जानते हैं, जिसे इतिहास में लकी, यानी ये बहुत ही लकी था। तो राणा लाखा, राणा लाखा ने 1382 से लेकर 1421 तक शासन किया था। राणा लाखा बहुत ही वृद्ध अवस्था में शासक बना था। राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खानें मिली। क्या मिली थी? चांदी की खानें मिली थी। चांदी की खानें किसके समय मिली? तो राणा लाखा के समय मिली। राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? एक बंजारे के द्वारा अपने दो बेल, जो पिछो नाम की बेल थी, उनके नाम पर एक पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील सिटी पैलेस जो उदयपुर है इसके पीछे बनी हुई, इसलिए इसे पिछोला झील कहा जाता है। राणा लाखा ने जो मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई से क्या किया था? विवाह किया था। मारवाड़ के शासक राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई से विवाह किया था। अब देखो कहानी क्या थी। कहते हैं राव चुंडा का पुत्र था रणमल। कौन था? रणमल इनका पुत्र था। और रणमल अपनी बहन के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहा था। इस समय इनको पता चला कि मेवाड़ का शासक कौन था? लाखा। और लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था
राणा चूड़ा। राणा चूड़ा इनका पुत्र था। कहते हैं मारवाड़ का शासक राव चूड़ा राणा चूड़ा के लिए संबंध भेजता है, यानी इसकी शादी का प्रस्ताव भेजता है। तब कहते हैं राणा चूड़ा कहीं गया हुआ था, तो जो शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे तो उस समय राणा लाखा महल में टहल रहे थे। जब सैनिक जो शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे वो राणा लाखा से कहा कि हम वो नारे लेके गए थे, तो राणा लाखा कहता है कि ये कहते जो हंसाबाई का रिश्ता लेकर गए थे, ये कहते कि हमें राणा चूड़ा का संबंध लेकर आए। तो राणा लाखा के मुंह से निकल गया, अभी हम कौन से बूढ़े हो गए। तो कहते हैं यहां से ये कहावत चली थी, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते, बूढ़े इश्क करते हैं मगर उनपे कोई शक नहीं करता। तो राणा चूड़ा को इस बात का पता चलता है कि जो रिश्ता चूड़ा के लिए आया था वो किसने स्वीकार कर दिया, लाखा ने स्वीकार कर लिया। अब लाखा इस रिश्ते को लेकर बड़ा सेंसिटिव था, इसने हाँ कर दी। अब कहते हैं कि राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि इस शादी के पीछे कई शर्त थी। शर्त यह थी कि राणा चुंडा की जगह हंसाबाई की कोख से जन्म लेने वाली संतान ही क्या बनेगी, मेवाड़ का शासक बनेगी। ठीक है, तो राणा चूड़ा ने यहां पर क्या कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी। क्या कर ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा। तो राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राणा चूड़ा को कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हंसाबाई की शादी हो जाती है और हंसाबाई की जब शादी हो गई तो इनकी कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मोकल। क्या नाम था, मोकल, जो 1421 से लेकर 1433 तक मेवाड़ का शासक बनेगा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब होता क्या है, राणा लाखा के समय बूंदी की रानी थी हाड़ा रानी। हाड़ा रानी से लाखा का विवाह हो जाता है। कहते हैं यहां पर असली दुर्ग की सुरक्षा के लिए शहीद नहीं हुए बल्कि नकली दुर्गों की सुरक्षा के लिए भी शहीद हुए। तो हाड़ा रानी के साथ इसका भतीजा था। क्या था, भतीजा, जिसका नाम था हाड़ा कुंभा। क्या नाम था, हाड़ा कुंभा। कहते हैं कि राणा लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक, क्योंकि उस समय यह बूंदी पर आक्रमण करना चाहता था और बूंदी को हराना चाहता था, लेकिन राणा लाखा कारणवश बूंदी को नहीं हरा पाया और बूंदी को नहीं हराने का मलाल राणा लाखा को था। तो राणा लाखा क्या करता है, एक प्रतिज्ञा कर लेता है कि जब तक मैं बूंदी को नहीं हरा लेता, बूंदी के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है, अब कहते हैं राणा लाखा के मंत्रियों ने इसको समझाया कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि बूंदी पर आक्रमण कर सकें। बूंदी वैसे उस समय ताकतवर था, तो इनके मंत्रियों ने सलाह दी क्यों ना एक नकली बूंदी का किला बना लिया जाए और नकली बूंदी के किले को आप तोड़ दो और आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं कि इस हाड़ा रानी का भतीजा इनके साथ गया हुआ था, क्योंकि शादी विवाह में साथ भेजते ही हैं, तो ये गया हुआ था। इस बात की भनक इसको लग जाती है कि राणा लाखा यानी इसके जीजा जी, फूफा जी हो गए, तो इसके फूफा जी क्या करें, एक नकली बूंदी का किला बना रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो कहते हैं राजवाड़ी स्वाभिमान जा गया और कहते हैं राणा जो हाड़ा कुंभा था वो उस नकली बूंदी के किले की सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। हाड़ा कुंभा ने कहा कि आप इस दुर्ग को तभी गिरा सकते हो जब मेरी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो राणा लाखा हाड़े रानी कहता रहे समझा ले टाबर है बार मर जैसी, क्यों आफत मौत में मावशी बना रही। तो हाड़ा रानी ने इसको समझाया, लेकिन हाड़ा कुंभा नहीं माना। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में राणा हाड़ा कुंभा मार जाता है और नकली बूंदी की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला कौन था, हाड़ा कुंभा था। तो राणा सांगा जो लाखा था, इसके समय जावर में चांदी की खाने मिली,
एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया और पिछोला झील के साथ इसमें मारवाड़ का राणा चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया, राणा लाखा के साथ कर दिया था। लगभग ये 82 वर्ष का वृद्ध शासक था। ठीक है, तो लाखा हुआ क्या कि लाखा का जो पुत्र था राणा चुंडा, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो हम राणा मोकल के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।